स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों के लिए जलवायु का एक तरह से इंट्रोडक्शन कराया था और मैंने उसमें कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में अपना भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्वों के ऊपर दूंगी कि कौन कौन से कारक जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इन्हें हम एक देखते हैं कि करके। देखिए, पहला है अक्षांश, दूसरा है हिमालय पर्वत। ठीक है, कैसे है ये मैं भी बताती हूँ। समुद्र से दूरी, भारत की किसी भी स्थान की समुद्र से दूरी क्या, बाएगा बहुत पब्लिक और पांचवा है आपका समुद्री धारा। देखिए, अक्षांश, भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। कैसे, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि 23.5 अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो भारत, उसके दक्षिण का भाग भारत का उष्ण कटिबंधी, उसके ऊपर वाला उपोष्ण कटिबंध में आता है। इसलिए भारत जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। कर्क रेखा देश के मध्य से गुजरती है, बीचों बीच से गुजरती है, जिसके कारण दक्षिणी भाग में गर्म और उष्ण जलवायु पाई जाती है, जबकि उत्तरी भाग में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। अच्छा, तो किस तरीके की इस अक्षांश के कारण भारत में एक ही देश में दो तरह की जलवायु में मतलब पाई जा रही है या तापमान में भिन्नता पाई जा रही है। ठीक है, तो किस तरीके से अक्षांश जो भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम हिमालय पर्वत का क्या भूमिका है इसकी। यह उत्तर में एक शक्तिशाली अवरोधक का कार्य करता है। देखिए कैसे करता है। ये जो मानसून भारत जो मानसून भारत से केरल से टकराते हुए, चूँकि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो मानसून हिंद महासागर से जो पवनें आती हैं उत्तर के, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आता है वो दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक इधर चली जाती है, अरावली पर्वत से होती हुई हिमालय से टकराती है, दूसरी आपकी जो है बंगाल की खाड़ी से होते हुए हिमालय पर्वत से टकराती है। तो दोनों ही शाखाएं हिमालय पर्वत से टकरा रही है। अच्छा, ये अगर हिमालय ना होता तो ये जो जल की भरी हुई धाराएं थी, जो हवाएं थी, सॉरी धाराएं नहीं हवाएं थी, ये कहाँ चली जाती, ये हिमालय से आगे चली जाती, मतलब भारत को क्रॉस कर जाती। तो ये बारिश भारत में नहीं हो पाती। इस कारण हिमालय के होने के कारण ये हवाएं जो है पानी से भरी हुई, जल से भरी हुई, जो आर्द्रता से भरी हुई जो हमारी पवनें हैं, वो इससे टकरा करके भारत में वर्षा करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारक है, एक बहुत बड़ा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला हिमालय पर्वत कारक के रूप में है। और देखिएगा आगे नेक्स्ट, यह मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकता है और मानसूनी हवाओं को भारत में रोककर वर्षा कराने में मदद करता है। और क्या करता है, पानी वाली जो हवाएं उनको रोकता है, बारिश कराता है। और मध्य एशिया से जो बर्फीली हवाएं आती हैं उनके लिए अवरोधक का कार्य करता है, खड़ा हो जाता है ऐसे करके, तो वो हवाएं भारत में नहीं आ पाती है। इसीलिए भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की बनी हुई है, नहीं तो भारत भी एक ठंडा प्रदेश होता। भारत के जो टेम्परेचर है, जो उसमें भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ की एक अलग ही प्रकार की जलवायु है। उष्ण उपोष्ण कटिबंध के बीच में आ रहा है भारत, तो उसमें ना आकर के ये जो बर्फीली हवाएं है वो भारत में आ जाती है। ठीक है, तो उससे भारत को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, वो आ नहीं पाता। तीसरा देखिए, समुद्र से दूरी। तटीय क्षेत्रों की जलवायु सम होती है। देखिएगा, आप इस चीज को देखिएगा, तटीय क्षेत्रों से भारत का ये तटीय क्षेत्र है, ये देखिएगा भारत का ये तटीय क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ तक हम बना लेते हैं इसको, भारत के नक्शे को आगे छोड़ देते हैं, जगह नहीं है। ठीक है, तो अब ये भारत का जो तटीय प्रदेश है, ये क्या है, तटीय प्रदेश। क्या होता है यहाँ पे, जलवायु कैसी पाई जाती है इन क्षेत्रों में, इनमें सम जलवायु पाई जाती है, सम पाई जाती है, ना बहुत ठंडा और ना बहुत गर्म, मतलब ठंडी ही पाई जाती है, बहुत गर्म नहीं पाई जाती है। तटीय प्रदेशों में जलवायु सम होती है, जैसे चेन्नई है या बेंगलोर है आपके, तो सम जलवायु के क्या है ये स्थान है। जबकि समुद्र से दूर, जैसे जैसे समुद्र से अंदर की ओर आएंगे, हम स्थल की ओर आएंगे, आते जाएंगे, ठीक है,
क्या होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। क्या होता जाएगा, आने पर मैदानी इलाकों में गर्म जलवायु पाई जाती है। उदाहरण देखिएगा, दिल्ली का टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है, क्यों? अब आपका प्रश्न यहीं से बनेगा, सोचिएगा कि जो आप जो है कानपुर में रहते हैं और आप जो है कानपुर में रहते हैं, आप मुंबई से कानपुर जा रहे हैं, बताइए आपके टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आएगा। तो वहाँ कानपुर का कैसा रहेगा टेम्परेचर, या दिल्ली का कैसा रहेगा टेम्परेचर, ज़्यादा रहेगा, ठीक है, गर्मी रहेगी, जो वहाँ का की जलवायु है वो गर्म हो जाएगी, ठीक है। और मुंबई की सम थी, न ठंडी थी और न गर्म थी। तो आपका ये आंसर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस जो है यूपी पीसीएस वगैरह में काफ़ी पूछे जाते हैं। वायुदाब और पवनें ये कैसे करती है, भारत की जलवायु मानसूनी हवाओं से संचालित होती है। मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती है। ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी मानसून और शीतकाल में, ग्रीष्म काल में जो हवाएं हैं केरल के तट से अंदर की तरफ भारत के आती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून ही हवाएं इनको हम कहते हैं, और इनसे बारिश होती है भारत के ग्रीष्म काल में, ये प्रवेश करती है, ठीक है। और शीतकाल में जो है उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व कहाँ है भारत का, ये जो इलाका है वो उत्तर पूर्व का कहलाएगा, ठीक है। ये उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं बरसात करती हैं और मौसम को नियंत्रित करती हैं। आपने देखा होगा, अब आप सोच रहे होंगे कि शीतकाल में बारिश कहाँ होती है। देखिए, बारिश का भी वितरण है, जब वर्षा को मैं पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी किस तरीके से वर्षा का वितरण मतलब होती है। तो मैक्सिमम बारिश जो है आपकी ये वाले जून से लेकर के अगस्त सितंबर तक हो जाती है, परंतु लौटता हुआ मानसून से बारिश होती है। और उत्तर पूर्वी ये जो मानसूनी हवाएं, इनसे भी बारिश होती है। तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है, कुछ बारिश बंगाल की खाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे भी होती है। तो इसको मैं उसी में चैप्टर में, वर्षा के चैप्टर में क्लियर करूँगी। फिलहाल आप जान लीजिए कि वायुदाब और पवनें भी भारत की जलवायु को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट देखिए, समुद्री धाराएं, हिंद महासागर की धाराएं, जैसे जो धाराएं उसके अनुसार भी क्या जलवायु प्रभावित होती है। ठंडी जलधारा है तो ठंडी हवाएं जो है अंदर की तरफ चलेंगी, भारत की तरफ चलेंगी, तो वहाँ का मौसम कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। आर्द्रता वाली आएंगी तो वर्षा कर देंगी। अब सोचिए, एक धारा है जिसका मैं नाम लेना चाहूँगी, वो हिंद महासागर की धारा नहीं है, एल नीनो। पर एल नीनो पेरू के तट पे बनती है ये धारा, और प्रशांत महासागर की धारा है, मगर इसका इम्पैक्ट जो है भारत की जलवायु पे पड़ता है, जिसे मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि कैसे एल नीनो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। मैंने यहाँ पे इसका इसलिए दिया है कि जब जब ये प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर बनती है, तब तब भारत की जलवायु जो है, भारत का जो भी वर्षा है या उसका जो जलवायु है वो प्रभावित होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बताऊंगी। एल नीनो को इम्पोर्टेंट है, ला नीनो और एल नीनो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों ही करंट के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगी, शॉर्ट वीडियो भेजूंगी जिससे समझ में भी आ जाए अच्छे से। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। ये सब कुछ आप लोग जो है मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा आगे भी मैं और अच्छे वीडियो बनाने का आप लोगों के लिए मतलब कहते हैं ना, प्रेरणा मुझे पैदा हो, तो और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।